जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक बलगतिकी को क्यों पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो अभिक्रिया की दर होती है ये कितने प्रकार की होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, R बराबर डेल C अपॉन डेल T, मतलब एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो अभिक्रिया की दर ना तो कभी 0 होती है और ना ही कभी नेगेटिव होती है। मतलब कभी भी आपने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में नहीं सुना होगा कि यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता -5 मोल पर लीटर थी, या किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0 मोल पर लीटर थी। मतलब 0 मोल पर लीटर का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, मतलब अभिकारक की सांद्रता 0 है, मतलब अभिक्रिया की दर 0 है, अभिक्रिया की जो दर है वो 0 है। इसका अर्थ ये है कि अभिक्रिया हो नहीं रही है, मतलब अभिक्रिया स्टॉप है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया जो है वो क्या है, स्टॉप है, रिएक्शन नहीं हो रही है। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई गाड़ी 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 0 का मतलब कहाँ चल रही है, मतलब जहाँ विराम में है, मतलब स्टॉप है, वो गाड़ी वो नहीं जा रही है आगे, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, 0 है। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभिक्रिया की दर होती है ना तो वह कभी नेगेटिव होती है और ना ही कभी 0 होती है। यानी अभिक्रिया की दर हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमको क्या करना है, याद रखना है, ताकि हम आगे अभिक्रिया की दर के जो प्रकार हैं उनको अच्छी तरीके से समझ पाएँ, है ना। तो जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ना तो कभी 0 होती है ना कभी नेगेटिव होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो 2 प्रकार की होती है। अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है, औसत दर और तात्क्षणिक दर। क्या अभिक्रिया की दर होती है वो 2 प्रकार की होती है, एवरेज रेट और इंस्टैन्टेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब औसत दर और इंस्टैन्टेनियस का मतलब तात्क्षणिक दर। औसत दर क्या होती है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है, मतलब 100 किलोमीटर है। इस दूरी को यहाँ से मतलब प्रारंभिक स्टेप से, मतलब यहाँ पे कोई गाड़ी है जो इस दूरी को यहाँ से तय कर रही है। इसे इतनी दूरी इसको इतनी दूरी तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। मतलब जब ये गाड़ी यहाँ से चली है तो पहले 40 किलोमीटर पर, ऐसा मान लो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी, फिर आगे कहीं यह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी। कहीं पे ब्रेकर आ गया हो तो हो सकता है कि यही गाड़ी आगे चल के 20 किलोमीटर पर आवर से चली हो और कहीं पे 120 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर से चली हो। तो यहाँ से यहाँ तक इतने समय अंतराल में, मतलब ये क्या है, टी इनिशियल, यहाँ से फाइनल, जहाँ से उसने स्टार्ट किया है चलना उसको क्या बोलेंगे हम, प्रारंभिक समय, और जहाँ पे उसने तय कर लिया है जैसे उसको वो क्या बोलेंगे, उस टाइम पे उसको हम अंतिम समय बोलेंगे, जहाँ पे उसने दूरी को तय कर लिया है। तो मतलब इतने समय अंतराल में जो इसने इतनी दूरी तय की है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो औसत है, औसत दर निकालते हैं कि सपोज ऐसा मान लो कि इसने 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रास्ता तय किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, औसत दर। लेकिन किसी क्षण विशेष पर जब हम अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं तो उसे हम तात्क्षणिक दर बोलते हैं। जैसे हम कभी कहीं रोड पे खड़े हों और अचानक कोई गाड़ी निकल जाए स्पीड में, तो उस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है।
तो जो उस क्षण पे जो उसकी दर है, उसकी जो रेट है, वो क्या होगी? तात्क्षणिक दर। फिर से औसत दर को हम कब बोलते हैं? किसी भी अभिक्रिया की दर को औसत दर, जब हम उसकी दर को एक समय अंतराल में ज्ञात करते हैं। और तात्क्षणिक दर उसे बोलते हैं जब हम किसी क्षण विशेष पर या बहुत ही कम समय में या बहुत ही सूक्ष्म समय में अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक दर। हम इन दोनों को क्या करेंगे? ग्राफ की सहायता से समझेंगे। सपोज ऐसा मान लो कि ये कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम औसत दर को अभिकारक और उत्पाद यानी प्रोडक्ट के टर्म में ग्राफ बना के समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ क्या टाइम t है और यहाँ पे क्या है? अभिकारक की सांद्रता यानी कि R। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता यहाँ रही होगी, जो कुछ समय बाद इसकी सांद्रता घटते घटते यहाँ तक आ गई होगी। तो प्रथम 10 सेकंड में यानी t इनिशियल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल पर लीटर है, ऐसा मान लेते हैं। जो अंतिम 10 सेकंड बाद यानी अगले 10 सेकंड बाद ये t फाइनल में इसकी सांद्रता घटकर, मतलब अभिकारक की अंतिम सांद्रता घटकर कितनी हो जाती है? 5 मोल पर लीटर। तो इसकी जो औसत दर होगी वो क्या होगी? R एवरेज अभिकारक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अब जैसे इसका जो अंतिम सांद्रता है वो कितनी है? 5 मोल पर लीटर है, और जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है? 10 मोल पर लीटर है। ये 5 है, ये क्या है? 10 है। तो इसकी जो औसत दर निकलती है वो काय में आती है? -5 मोल पर लीटर आएगी। और हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है? नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम R एवरेज में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डेल R अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन डेल T। ये क्या होगी? औसत दर। यहाँ पे यह नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। यह नेगेटिव साइन क्या करता है? यह प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है। ये जो नेगेटिव साइन है ये प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ को देखेंगे। उत्पाद की सांद्रता T। प्रारंभ में उत्पाद क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, जो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता क्या है? बढ़ रही है। तो प्रारंभ में यानी T इनिशियल उत्पाद की सांद्रता क्या है? P इनिशियल, जो इस पॉइंट पे कुछ समय बाद इसकी अंतिम सांद्रता कितनी हो जाती है? P फाइनल। तो ये क्या है? P फाइनल है, और ये क्या है? T मतलब P इनिशियल है। मतलब अंतिम उत्पाद की अंतिम सांद्रता अधिक है किससे? उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता से। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट के टर्म में जिसकी औसत अभिक्रिया की दर होती है, औसत दर होती है, वह कैसी आती है? धनात्मक आती है। P फाइनल माइनस P इनिशियल, सांद्रता में परिवर्तन है तो मैं सही T फाइनल माइनस T
इनिशियल। हमेशा ये पॉजिटिव आती है तो क्या लिखेंगे हम, डेल उत्पाद की सांद्रता अपॉन डेल टी। यहाँ पे पॉजिटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ये जो पॉजिटिव साइन है ये प्रदर्शित करता है, पॉजिटिव साइन प्रदर्शित करता है कि जो उत्पाद है उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, यानी तात्क्षणिक दर क्या होती है, इसको हम ग्राफ से समझेंगे। मतलब जब हम इस औसत दर को किसी क्षण में ज्ञात करते हैं, यानी सूक्ष्म समय में ज्ञात करते हैं, यानी टाइम लिमिट टू जीरो में ज्ञात करते हैं, लगभग जीरो में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक दर। मतलब अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो क्या होता है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, तो किसी क्षण यानी किसी मतलब इतने समय में, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो औसत दर है, यानी जो तात्क्षणिक दर है, औसत दर नहीं सॉरी, कौन सी, तात्क्षणिक दर, इस पॉइंट पे इसकी तात्क्षणिक दर यहाँ पे क्या है, थीटा कोण पे है, तो ये जो ढाल है क्या होगी, मतलब इसकी जो तात्क्षणिक दर होगी वो कैसे निकालेंगे हम, आर इंस्टेंटेनियस बराबर आर एवरेज, मतलब इस पॉइंट पे जिसकी औसत दर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम लिमिट टू जीरो, उसी को हम तात्क्षणिक दर बोलेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। आर एवरेज क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चिन्ह कौन सा लेंगे, आर इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस रेट बराबर माइनस डी आर अपॉन डी टी। इसका जो स्लोप आता है वो क्या आता है, माइनस टेन थीटा। ये जो स्लोप है थीटा ये क्या है, माइनस टेन थीटा। कैसे आता है माइनस टेन थीटा, चलो थोड़ा याद करते हैं अपन। पढ़ा होगा आपने पिछली क्लास में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो ढाल है, इस स्लोप है, ये 90 डिग्री से अधिक पे बनता है। तो टेन का एक आएगा माइनस का, टेन माइनस में आएगा क्योंकि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आते हैं केवल पॉजिटिव। तो टेन कैसा आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। अब देखते हैं क्या, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समय के बीच ग्राफ को। प्रारंभ में क्या होता है, उत्पाद शून्य पे रहता है, उत्पाद की सांद्रता जो समय के साथ क्या होती है, बढ़ते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। तो इसका हम जो इस पॉइंट पे जो औसत दर निकालेंगे वो क्या होगी इसकी,
इस पॉइंट पे जो इसकी औसत दर निकालेंगे वही इसकी तार्क्षणिक दर होगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से एक क्या है, थीटा कोण पे है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसकी आर इंस्टेंटेनियस क्या होगी, आर इंस्टेंटेनियस बराबर आर एवरेज टाइम लिमिट टू 0। आर इंस्टेंटेनियस बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब उत्पाद की अंतिम सांद्रता अपन प्रारंभिक सांद्रता अपन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को देखते हैं हम यहाँ पे टाइम के साथ, तो एक क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। टाइम लिमिट टू क्या होता है, टी टू 0। क्यों, क्योंकि समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए जो आर इंस्टेंटेनियस आएगा, इसका मतलब जो ढाल आएगा वो क्या आएगा, डी पी अपॉन डी टी बराबर tan थीटा, मतलब क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा, या डी पी अपॉन डी टी क्या है, ये स्लोप, या इसी को क्या बोलते हैं हम, ढाल। तो उत्पाद की सांद्रता और टाइम के बीच जो तात्क्षणिक दर का स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव tan थीटा। और जो अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच जो तात्क्षणिक दर का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, माइनस tan थीटा। फिर से औसत दर किसे कहते हैं, जब हम इस समय अंतराल में अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं या रेट ज्ञात करते हैं तो उसी को हम औसत दर बोलते हैं। हमने दोनों टर्म में देख लिया, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और टाइम के बीच, और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और टाइम के बीच। यहाँ पे जो अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच का जो एवरेज आता है, औसत दर आता है, वो क्या आता है, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है ये क्या करता है, या अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है इसे प्रदर्शित करता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है ये क्या करता है, यह साइन यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।